एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए एक दुकान में जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाले हैं। कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले बोले कि जाओ, अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन फिर अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। तो तीसरा दिन वो गर्म हो गया कि तुरा हमें की जानवर नजर आवे। बोले ओ गुस्सा लगे। बोला तो खाली बोलिए इंसान बना, इंसान बना। हम इंसान नहीं। बोला नहीं नहीं, ते तो इंसान था। ठीक है तू कह ले। हजरत टोपी खोले, उसको पहना दिए, ले पहना। ओ टोपी जी रंग को पहन के वो देखी जी, कोई सांप जी, कोई बिच्छू जी, कोई गधा जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी। आदमी बाजार में चिकन आदमी कोई नहीं। बोली की रे? बोला की पहनला? बोला ला 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 टोपी। बोला बाप, सब सब आदमी जी, लेकिन टोपी पहनने के बाद आदमी नजर नहीं आ जाए। बोले बाबू ये आदमी शकल में छे नहीं, कोई चोर छी, कोई बेईमान छी, कोई शैतान छी, इंसान कोई नहीं छी, इंसान कोई नहीं छी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंसान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब मर जाओ, जब तुम्हारे बारे में कोई सुने कि फलां आदमी मर गया है, उसकी जबान से निकल जाए आहा आदमी बहुत अच्छा चले, आदमी बहुत अच्छा चले। तो मैं ये कह रहा था, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दिन नहीं है, अब बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। वो अमल बताऊं तो करेंगे? अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो, बड़ा बड़ा आसान अमल है। अल्लाह दौलत दिया, खेत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज्यादा नहीं, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दीजिए। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अभी के दौर में, जमाने में कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया खर्च आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो? देखिए हम एक बच्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं, अल्लाह ने जितना आपको दिया है कोई ऐसा पहला सखी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। अपनी माँ और अपने बाप, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है इंशाअल्लाह, भाई कागज कलम लेकर बैठिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम को पेश करे, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, खड़े खड़ा इंशाअल्लाह, खड़े होकर दुआ करेंगे, ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 या 5,000 देने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 में भी 2 साल का खर्च है एक बच्चे का, 1 साल का खर्च कम से कम 5,000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसे वाले। देखिए हमारे हजरत तैयार, हजरत पहचानी नहीं पहचान रहे हैं? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब कहाँ गए? हजरत ये मदरसे वाले कहाँ गए? भाई कॉपी कलम लेकर बैठो भाई, अल्लाह के बंदो, माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, नाम लिखिए भाई, नारा लगा दो जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई नईमुद्दीन साहब माशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च हमारे जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। हजरत कॉपी कलम नहीं है? अरे इश्तिहार है, इसी के ऊपर लिखो ना भाई। भाई मदरसे वाले तो चंदे में आगे रहते हैं भाई।
आज पीछे कैसे हैं? नाम लिखिए मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपया लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? एक जन हलो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे का खर्च, 7 बच्चे हैं, ये दूसरा नंबर। यहां जाओ, की नाम छो? यहाँ भाई हो ये देखिए माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई। 2 नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये 2 हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा, ही मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई। तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला, क्या नाम? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। कौतो जन हो लो? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म बैठ गए। माशाअल्लाह 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मुअज्जम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीना है। इस महीने में सदका करो, अल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह मुसलमानों। माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देखिए राशिद बाबू 50,000 50,000 लोग घबराई थी वहां, ये मूली से हमरा चक्रम फंसा भैया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 जन हो गए। राशिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 वक्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। उनार जोन्ने एक्स्ट्रा दुआ करे देबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई राशिद जैसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपना 10,000 টাকা দিয়ে দাও, 5,000 টাকা দিয়ে দাও ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব। আল্লাহর কোরআন কোছে वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पांचवें नंबर पे मेरा एक नौजवान, मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। है राशिद जैसा कोई नौजवान? है कोई हमारे मुखिया साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई? कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों, कौन सी बड़ी रकम है? ये जो हम मांग रहे हैं आपसे, क्या इससे ये आप अगर दे देंगे तो क्या गरीब हो जाइएगा? नहीं नहीं, गरीब नहीं होइएगा। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, कसम खाई, आपने कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती। मुसलमानों सोचो, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया है ये सब अल्लाह की अमानत है। अब दो ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसका अजर यहां भी पाओ, वहां तो है ही है, वहां तो है ही है। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, दियारी की सरजमीन है, मजगवा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है। कोई है भाई? मुझे 7 आदमी चाहिए मेरे भाई। आपके खामोश रहने से मैं चुप नहीं रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह।
आपको तैयार होना होगा, आपको अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कंजूसी नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से। अब बखील जानते हैं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के क्या क्वालिटी हैं? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे जोर से बोलो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, किसी भी हाल में नहीं हो सकती है। अगर वो कंजूस है, अगर वो बखील है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सुनो, सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से जुड़ नहीं सकती। मुसलमानों, 5,000 रुपए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अल्लाह के महबूब का घर है। एक बच्चे का इरादा कर लो, अल्लाह इसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। ये 5-10 हजार का बदला कैसे दुनिया में देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, सोच नहीं सकते तुम। किस रास्ते से देगा, किसके जरिए से दे देगा अल्लाह, सोच नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, मुंबई के अंदर में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जगह खाली है, ये जगह खाली है सेहन में, तो यहां पर छप्पर डालना है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। तो अगला जुमा तक आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि सेहन का छप्पर का इंतजाम हो जाए। माशाल्लाह, मोहम्मद नवे साहब 5,000 रुपए, 5 बच्चे का खर्च हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कितने हैं? अरे बोलो भाई। आया बहुत जल्दी बैठ गया। बोले बाप, खड़ा होना खतरा है। मोहम्मद रब्बान, मोहम्मद रब्बान 6 बच्चे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज हाजमी 7 बच्चे का खर्च हो गया। तो जन होलो 7 जन होलो, जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाइयों देखो, ये धूप आ रही है, छप्पर डालना है, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। तो अगला जुमा तक आप लोग आइएगा ना, तो थोड़ा तैयारी करके आइएगा ताकि ये छप्पर डल जाए, लोगों को सुकून मिल जाए, लोगों के सरों पे साया पड़ जाए। लोग धूप में नमाज पढ़ते, जुमे की नमाज खत्म हो गई, असर के वक्त में देखते हैं कि एक आदमी बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में आया। मुअज्जिन साहब पूछा कि क्या है, अभी मांगने के टाइम है? बोला नहीं, हम मांगने लेना था। बोला क्या है? बोला इमाम साहब से मिलना हमको। बोला अभी इमाम साहब नहीं मिलेगा, इमाम साहब सोए हुए। तो मुअज्जिन साहब के लोगों को देखा, हम लोग कपड़ा देखी गए। इमाम साहब जुमा में तकरीर कर की ले, सेहन के लिए पैसा चाहिए, छप्पर के लिए पैसा चाहिए, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है। हम वो टाका लेके आए हैं इमाम साहब को देने के लिए। मुअज्जिन साहब का दिमाग घूम ले, जल्दी दरवाजा पीटा इमाम साहब को, उठो पैसा भाग। इमाम साहब दरवाजा खोल के आया, देखा शक्ल सूरत देखा, मैला कुचैला कपड़ा, और उसकी बीवी भी देख रही वैसी। और इमाम साहब ने बिठाया, वो अल्लाह का बंदा, कौन हो तुम? बोला कि हजरत मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक कचड़ा चुनने वाला हूं। मैं एक कचड़ा चुनता हूं, प्लास्टिक चुनता हूं, कागज चुनता हूं, बोतल चुनता हूं, मैं भी चुनता हूं, मेरी बीवी भी चुनती है। हजरत मैं एक गरीब आदमी हूं, जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ता हूं। आपने ऐलान किया था हजरत, ये पैसा मैंने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया था, मेरे पास में घर नहीं है, ये झोपड़ी बनाकर रोड के किनारे में रहता हूं, ये पैसे को इसलिए मैंने जमा किया था, एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हजरत आपने जुमे में ऐलान किया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं अपना घर बनाऊं, अल्लाह का घर ऐसे ही रहे। हजरत हम तो रोड के साइड में रह ही रहे हैं, झोपड़ी बनाकर 2-4-5 साल और रह लेंगे, ये पैसा लीजिए आप, यहां पर छप्पर डालें। इमाम साहब का दिमाग घूम गया कि भाई ये आदमी है क्या। बोला भाई देखो, तुम्हारा ये पैसा को तो हम नहीं ले सकते, हम अपने सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, खजांची साहब को बुलाते हैं,
कमेटी वाले को बुला लें, वो लोग अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो ठीक है। पूरे कमेटी वालों को बुलाए, सब धड़ाधड़ मस्जिद पहुंचा, बोला कि ये वाकया है। तो उन लोगों ने भी कहा कि भाई शर्म की बात है भाई, हम लोग कोठी वाला है, हम लोग दुकान वाला है, हम लोग बिजनेस करने वाला है, हम लोग अमीर हैं, हम लोग करोड़पति हैं, ये कचरा चुनने वाला आदमी 2.5 लाख रुपए दे रहा। बोला कि बाबू ये पैसा तुम मत दो, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। बोला कि नहीं, दिल मत तोड़िए, देखिए हम भी मुसलमान हैं, ये मेरा हलाल पैसा है, ये मेरा हलाल पैसा है, आप अल्लाह का घर बना दीजिए, अल्लाह इसका बदला अल्लाह देगा। और मुसलमानों जानते हो, लोगों ने कहा कि इस मुसलमान के हौसले को सलाम करो। वो कमेटी वालों ने, मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा किया, भाई तुम पैसा कितना दोगे? बोला 20,000। वो कहा कि कितना दोगे? बोला हम 50,000 देंगे। तो चंदा करते करते कमेटी वालों ने आपस में चंदा किया, 5 लाख हुआ। कितना हुआ? 5 लाख रुपए हुआ। और उस गरीब आदमी से बोला कि देखिए कितना है तुम्हारे पास? बोला 2.5 लाख। बोला लाइए। वो 2.5 लाख रुपए मस्जिद वाला ले लिया। ये 5 लाख रुपए जो चंदा किया था, कहा कि देखिए आपका पैसा हम लोग कबूल कर लिए, अब आप अपने घर बनाने के लिए हम लोगों का ये 5 लाख रुपए कबूल कर लीजिए। अल्लाह कितना नगद देता है, अल्लाह कितना नगद देता है। अल्लाह कहता है तुम 1 खर्च करोगे हम 10 देंगे। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा। तुम 1 रुपया सदका करोगे हम 10 देंगे। कितना देंगे? अरे बोलो भाई कितना देंगे? अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं? अभी डॉक्टर के यहाँ जाइए, खून टेस्ट किया, डॉक्टर बोली तेरा शुगर भाग लो हो बो शुगर ये फूट की में चाहो में चीनी मत। बोले कहने, बोला हम शुगर भाग लो क्या कल कौन? बोले डॉक्टर बोली। ओ डॉक्टर बोली शुगर भागलन, चीनी खाना छोड़ दिए, और अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है यकीन नहीं है, 1 का बदला 10 मिलेगा, यकीन नहीं है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों ये 5-10 हजार रुपए देने के बारे में आया, गर्दन झुका के बैठ गए, सोचने पर मजबूर हो गए। हाँ, ये मौलवी चालाक है, 5,000 टका ले लेगा, कुर्बान जाओ। अल्लाह आप नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? चलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह चलाएगा, अल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ, अल्लाह चलाएगा। मुसलमानों लेकिन हौसला बढ़ता है, जज्बा बढ़ता है। अल्लाह मौका दे कभी नेक काम करने का तो अपने कदम को पीछे मत रखना, आगे बढ़ाना। ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा तो है, इंशाल्लाह देंगे। हजरत नाम लिखिए मेरा, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह इंतजाम करेगा। कौतो जन होलो हुजूर, कौतो जन होलो? 7 जन होए गेलो। जन्नतेर 8 दरवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का 8 दरवाजा है। 8वें नंबर पे एक मेरा भाई और अपना नाम पेश करो, 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा भाई है। 8वें नंबर पे कोई मुसलमान, कोई सखी है, इस इलाके का कोई अमीर व कबीर आदमी है, दौलतमंद कोई है, कोई दिल वाला है, इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। हे नौजवान तैयार हुआ, यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। अब कितना जार लगे रहा, चादर उड़ी गई अब ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। इसके लिए 10 दुआ करेंगे। कितने दुआ करेंगे? एक जलसे में एक हजरत आए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया, बहुत खिदमत किया। तो हजरत बोला के बेटा ते हमरो बहुत खिदमत कर ले, की दुआ करूँ तो लिए? बोला कुछ करी जा। बोला तोरा बच्चा छो? बोली नहीं। बोला जो अल्लाह बच्चा दा जो। हजरत चले गए। दूसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर आया, फिर खिदमत किया। तो हजरत पूछा के बेटा बच्चा भेलो? ये लड़का बोलेगी क्या बोला बच्चा? हाँ भाई, अब आ जा भाई, आ जा, माशाल्लाह। वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जाइए भाई। क्या नाम आपका? रईस बाबू। घर कहाँ? यार इसी बस्ती का है भाई। तो नाम लिखिए। इसी बस्ती का आदमी है रईस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 8 जन हो गए। तो मैं कह रहा था हजरत दूसरी साल भी आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया। तो हजरत ने पूछा कि बेटा, आते ही पूछा
बच्चा चा भेलो। ये लड़का बोले नहीं। तो हजरत बोले कि भाई हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम दुआ करते हैं, खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह 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 अगले साल तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा, ये मेरा फाइनल दुआ है। तीसरे साल गुजर गया, हजरत फिर जलसे में आए। वो लड़का आते ही देखा, सलाम किया। हजरत बोले अब बोल बेटा, बेटी भिलू कि बेटा भिलू? बोले कुछ नहीं भिलू। बोले ही कैसे होगा, हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है, आखिर तोर हकम दुआ कबूल कने नहीं जी, कहे को गड़बड़ जरूर सी, ते ब्याह कर ले से? बोले नहीं हमें नहीं करना सकने जी। बोले तो बच्चा कहाँ से थी? हाँ हाँ हाँ, नौजवानों 8 जन हो गए माशाल्लाह, एनार जन्य दुआ करছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো, আল্লাহ इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 8 जन हो गए, 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरा मुबशरा की तादाद 10 है, 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। 90 नंबर पे कोई सखी है, अपना नाम पेश करो, कल होकर अफसोस होगा क्या हाँ हम नहीं दे पाए, हमको भी कम से कम एक बच्चे का खर्चे देना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। 90 नंबर पे मेरा कोई एक भाई और है, कोई है नौजवान इंशाअल्लाह देने वाला, एक बच्चे का खर्चे देने वाला। 5000 दे दो चाहे 10,000 रुपया दे दो इंशाअल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं।